रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से होगा व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का आगाज। कई जिलों से होती हुई यात्रा का लखनऊ में होगा समापन। अब खबर विस्तार से। व्यापार मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में व्यापारी स्वाभिमान यात्रा को लेकर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन व्यापार भवन में किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने बताया कि यूपी में उद्योग व्यापार मंडल 50 साल पूरे होने पर व्यापारी स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहा है। सहारनपुर से व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का आगाज होगा। यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर कई जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का संदेश छोटे बड़े व्यापारियों तक पहुंचाया जाएगा। 8 मई को लखनऊ में यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा 58 दिन तक चलेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी मिलावट करता है, उनके हम साथ नहीं है। घटतौली और मिलावट को लेकर व्यापार मंडल धुर विरोधी है। ऐसे करने वाले व्यापारियों के साथ हमारा संगठन नहीं खड़ा होगा। प्रेस वार्ता में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला, राजकुमार विज, सुधीर मिगलानी, गुलशन अनेजा, अनुभव शर्मा आदि भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। मैं मुकुंद मिश्रा, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल। आज 13 तारीख को व्यापार मंडल अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपनी 58 दिन की यात्रा पूरे प्रदेश में करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत आज हम सहारनपुर की धरती से कर रहे हैं। और ये यात्रा हर जिले में एक दिन जाएगी और 8 मई का इसका समापन लखनऊ में होना निश्चित हुआ है। ये अनवरत यात्रा चलने वाली है और इस व्यापारी स्वाभिमान यात्रा के रूप में हम व्यापार मंडल के संदेश को लेकर के आम व्यापारी तक पहुंचने का कार्य करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों की है, एक जनपद से दूसरे जनपद में माल भेजते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में। सरकार जो है ट्रिब्यूनल बना रही है, अभी तक नहीं बना पाई, क्यों देरी हो रही है? नहीं, जीएसटी के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पे जीएसटी बनाने आने के बाद में ऐसी कोई पेमेंट नहीं करते दूसरे राज्य के, उसके लिए सरकार ट्रिब्यूनल बना रही है। हाँ, उसके लिए ट्रिब्यूनल बना रही है। देखिए, ये व्यापारी की भी समस्या है और इसके लिए एक आम राय बनाने की बात चल रही है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी देरी लग रही है। और इसकी भी मांग कहीं न कहीं व्यापारी ने की थी, क्योंकि सब रजिस्टर्ड व्यापारी है और जो रजिस्टर्ड व्यापारी होता है उसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। हम उसको माल बेचते हैं, अगर वो बेईमानी करती है तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार भी अपना दायित्व करे। इसीलिए इन सब चीजों को लेकर के हमने सरकार के साथ वार्ता की है और सरकार के साथ मिलकर जल्दी इसमें कोई निर्णय। मिलावट की जो सबसे बड़ी समस्या है, कुछ व्यापारी जो है मिलावट पूरी करते हैं, जिससे परेशानी भी पैदा होती है, बीमारी भी होती है। उसके लिए व्यापार मंडल क्या कदम उठा रहे हैं, क्या योजना? देखिए, मिलावट के हम बिल्कुल घोर विरोधी हैं और घटतौली और मिलावट किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इस वजह से कि हम एक चीज के दुकानदार हैं, लेकिन 99 चीज के उपभोक्ता हम स्वयं हैं, यानी मेरे बच्चे स्वयं खा रहे हैं। इसलिए मिलावट व्यापार मंडल उसका पुरजोर विरोध करती है। ऐसा व्यापार करने वाले व्यापारियों का हम व्यापारी मानते ही नहीं हैं और हम उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं। इसके लिए क्या उपाय करता है व्यापार मंडल? देखिए, व्यापार मंडल इसके लिए बिल्कुल उपाय हुआ है। इसके लिए हम सब लोगों ने समय समय पर जन जागरण भी किया है, बहिष्कार भी किया है। और इसके मिलावट के नाम पे व्यापार मंडल ने कभी किसी व्यापारी का समर्थन में नहीं गए हैं। हम जीएसटी के उत्पीड़न के विरोध में जा सकते हैं, सभी में जा सकते हैं, लेकिन मिलावट के विरोध में हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, अगर मिलावट के नाम पे फूड अधिकारी उसका भी उत्पीड़न करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार मंडल उस व्यापारी को। यात्रा जो है कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक चलेगी, कितने जनपदों में जाएगी और क्या इसका उद्देश्य रहने वाला है? देखिए, आज 13 तारीख को व्यापार 13 मार्च को सहारनपुर की धरती से शुरू हो रही है और ये पूरे प्रदेश के हर एक जिले कस्बे में जाने वाली है और इसका समापन 8 मई को लखनऊ में होगा। सर, अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें जो आप बता रहे हैं कि इसका विरोध किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो डिजिटल इंडिया वाला हुआ है कि इसके लिए बढ़ावा तो नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग को? नहीं, इसके लिए तो समय समय पे
हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि हमारे स्थानीय बाजार को सब लोग बढ़ावा दें। लोकल फॉर ग्लोबल के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है और केंद्र भी इसके लिए रेगुलेटरी एक्ट बना रही है कि कहीं ना कहीं वो समस्याएं इनके ऑनलाइन कंपनियों की एक खास बात बता दें, ये जिन जिन देशों में गई है वहां के देश के कानून के तोड़ने के मुकदमे उन पे चल रहे हैं और भारत में भी ऐसा हो रहा है। इसलिए सरकार की संज्ञान में ये है, हम सब लोगों ने उनको प्रतिवेदन किया है, कुछ पॉइंट पे दिए हैं जिसपे वो सीधे ही एक रेगुलेटरी एक्ट बनाने जा रहे हैं। देखिए सरकार ओडीओपी को लेकर चल रही है, कितना फायदा व्यापारियों को हो रहा है, क्या इसकी योजना? देखिए मुख्यमंत्री जी की मंशा इस प्रदेश के विकास को लेकर है और वाकई उनके बड़े सराहनीय कार्य है, लेकिन जैसा व्यापार मंडल उनको आगाह करता रहे कि मुख्यमंत्री के स्तर से तो प्रयास सही है, लेकिन धरातल पे लाने वाले वो लाल फीताशाही अधिकारी है। कितने परसेंट वो आ रही है, वो कहीं भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़े, इसके लिए भी हम सब लोग सरकार को आगाने का काम करेंगे कि योजना अच्छी है, हमारे निवेशक आ रहे हैं, लेकिन धरातल पे वो हो, इसके लिए सरकारी कर्मचारियों पे उनको अपनी कमांड रखनी है। सरकार में क्या फर्क लगता है? इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने व्यापारियों के लिए कदम उठाए, अब की सरकार भी कदम उठा रही है। देखिए सरकार की सोच इस प्रकार की है कि व्यापारी अधिकारियों के पास न जाए और उसका काम बगैर भ्रष्टाचार के। सरकार की सोच अच्छी है। पहली बार सरकार ने इतनी भारी मात्रा में अपने औद्योगिक को, निवेशकों को यहाँ बुलाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम फिर कहेंगे कि कहीं वो उनकी योजना लाल फीताशाही लाइसेंस और उसके, क्योंकि बहुत से कॉम्प्लिकेशन। अब हम तो कहते हैं कि फूड का लाइसेंस आजीवन क्यों नहीं होना चाहिए, हम बार बार रिन्यूअल कराने क्यों जाएं? अगर हम मिलावट करते हैं तो सरकार को किसी भी समय हमारे लाइसेंस को कैंसिल करने का अधिकार है। तो जब अधिकार है तो फूड का लाइसेंस समेत जितने भी लाइसेंस वो सब आजीवन होने चाहिए, ये व्यापार मंडल की मांग है। जब हम कानूनों का सरलीकरण देंगे तभी उनकी जो ओटीपी स्कीम है और जो निवेशक है तभी यहाँ पे सक्सेस होगा।